हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत है रेसिपी से। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं शाही शाही पनीर ही समझ लीजिए आप खुद ही नाम दे देना इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड गरम करके रफली मैंने चॉप किया है प्याज, लहसुन और अदरक इसमें डाल दिया, और टमाटर, मतलब ये सब रफली चॉप किए हैं क्योंकि बाद में हम इन्हें वो मतलब ग्राइंड करेंगे इसलिए। तो ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल हमें ना प्याज को वो नहीं करना है, भूरा मतलब ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा करना है कि ट्रांसपेरेंट हो जाए जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल मतलब। और इसके बाद हम रफली चॉप ये टमाटर डाल देंगे और टमाटर को थोड़ा देर तक रखेंगे ताकि जो इसकी कच्ची स्मेल है वो चली जाए, और ढक के इसे पकाएंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैसा हो गया। तो अब मैंने इसे पीस लिया है मिक्सी में। इसके बाद मैंने सेम कढ़ाई ली है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और इसमें आप इसी टाइम पे जीरा डाल सकते हैं। मेरे पास जीरा नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और मैंने यहाँ पे डाला है, क्या बोलते, तेज पत्ता है ना, तेज पत्ता डाला है। और जो खड़े मसाले होते हैं ना वो सब मैंने पीस के रखे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाले। अगर आप वैसे डालते हो तो आप खड़ा मसाला डाल सकते हो पहले। और इसके बाद ये मैंने ये मतलब जो ये पेस्ट था ये डाल दिया है प्याज टमाटर वगैरह का, और इसे काफ़ी देर तक हम भूनेंगे जिससे जो इसकी रॉ, वैसे तो ये है वो है भुना हुआ है तो इसकी कोई रॉ स्मेल ऐसे रहती नहीं है, बट जैसे मैंने ये पानी डाला तो ये पानी जब सेपरेट हो जाएगा इससे, तो इसके बाद हम इसमें मसाला वगैरह ऐड कर लेंगे जो भी आप डालते हो। तो इसको थोड़ी देर हम इसे भी थोड़ा देर ढक के पका लेंगे क्योंकि इसके ना छींटे पड़ते हैं, तो इसलिए ढक के पकाती हूँ मैं, नहीं तो ये दीवार वगैरह में छींटे वगैरह जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे ढक के पका दूँगी। फिर आप देख रहे हो जैसे ये हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक मसाले जो भी आप डालते हो, धनिया मिर्ची जो जो मसाला आप डालना चाहो। तो मैं मिक्स मसाले यूज़ करती हूँ इसलिए मैं मिक्स मसाला डाल रही हूँ, और नमक डाल दिया है। और किचन किंग डाला करो, किचन किंग ना अच्छा होता है, ये मैंने 1 चम्मच किचन किंग डाला। और इसके बाद ये मैंने जो मैं बोल रही थी ना खड़ा मसाला मैं पीस के रखती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया है। और अच्छे से इसे भी अब हम वो करेंगे, बॉईल कर वो मतलब उबालेंगे, और फिर मैं ढक दूँगी इसे। आप बोलोगे बार बार ढक ही रहे हैं, तो ढक के थोड़ी देर पका के, और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मलाई, जो बिल्कुल फ्रेश मलाई है। और मैंने थोड़ा ये मिक्स करनी थी, मिक्स नहीं करी मैंने कटोरी में, भूल गई मैं, तो मैंने इसमें डाल के ये मिक्स कर ली। और यकीन मानिए इतना टेस्टी, बहुत टेस्टी लगती है मलाई डाल के। लोग दही भी डालते हैं, मक्खन भी डालते हैं, डाल सकते हैं आप लोग, बट मैंने नहीं डाला था मक्खन वगैरह। तो अब यहाँ पे ये डाल के थोड़ी देर इसको पका के जिससे ये फटे ना, मतलब इसे थोड़ी देर चला के तब। और ये पनीर आप देख रहे होंगे छोटा छोटा, तो इसलिए छोटा छोटा पीस करती हूँ मैं क्योंकि मेरा बेटा छोटा वाला वो बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं लेता, वो सिर्फ पीस पीस के साथ रोटी खाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे पीस करती हूँ जिससे वो रोटी ज़्यादा खा सके। करने पड़ते हैं माँ को, कई तरीके निकालने पड़ते हैं जिससे बच्चे खा सकें। तो बस अब इसे मिक्स करके थोड़ी देर उबाल के हमारी शाही पनीर तैयार हो जाएगी। और ये है हमारी डिनर थाली, मैंने रात को बनाया था, तो ये है हमारी डिनर थाली। आप भी आ जाइए, आप भी अपनी आँखों से खा लीजिए। ये मैंने मक्खन डाला है और हरी चटनी बनाई थी, सलाद है और रोटी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मौसम के हाल दिखाती हूँ। बिल्कुल तीसरा दिन, चौथा दिन है कि बारिश लगातार लगी है, लगातार। बीच में 1-2 मिनट के लिए और मेरी उंगली टूट गई, बीच में 1-2 मिनट के लिए रुकी होगी। और मैंने आज ये भी चेंज कर दिया, नहीं तो मैंने कहा आप लोग बोलोगे बोर हो गए स्कार्फ देख देख के, तो मैंने आज कैप पहन ली है। और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम, बस बेड सेट किया ये वाला। और बहुत टाइम हो गया यार बेड ऐसे देखे हुए, बिस्तर रहते हैं ना रज़ाई वगैरह, तो आज मैंने रज़ाई वगैरह बाहर रख दी है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं, थोड़ा चुप हो जाओ, अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। आरव की चल रही है क्लास। और आपको दिखाऊं रूम के हाल, देखो सीलन आ गई है, मैं पैक कैमरे, पूरी सीलन आ गई, इतनी बारिश। 5 साल हो गए हमें, बट
फर्स्ट टाइम ये सिलन आई है। उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था, वो चले गए। अब बच्चों के लिए बनाऊंगी, अभी पहले झाड़ू मारूंगी फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और क्योंकि 10 बजे से हन्नू की होगी तो उससे पहले खिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि 11 बजे तक फिर भूखा नहीं रह जाता। तो उसी बीच में आरब का भी हो जाएगा ब्रेक, तो फिर करती हूँ, तो झाड़ू करती हूँ। मैंने का व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बारिश से तो कुछ क्रिएटिविटी तो कुछ भी नहीं हो रही है, और इनका शोर देख रहे हो, इसलिए मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत शोर करते हैं। और बेड सच में आज बहुत अच्छा लग रहा, काफ़ी दिनों बाद बिना रजाई के। तो देखो सर्दी हो गई ना, कैप पहनो, कैप पहनो। हाँ सर्दी ठंड तो लाती है, बट कैप पहनो। चलो मिलती हूँ आपको बाद में। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। मैं झाड़ू लगाते समय रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो यहाँ पे पोछा लग रही है। और आप देख रहे होंगे ना, मेरे मतलब ये सलवार ज़्यादा पहनती हूँ क्योंकि ये गर्म है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब रात को सोते समय इसे पहन लेती हूँ, और इसमें ना रुए वगैरह भी नहीं उठते। बहुत अच्छा कपड़ा है ये सूट मुझे शादी में मिला था। तो कुर्ता तो इसका मैं टाइट हो गया था, मैंने दे दिया था किसी को, तो सलवार का कलर फेड हो गया था, इसलिए मैंने रखी। और बहुत अच्छा है इसलिए। और बच्चों को तो देख ही रहे हो आप, बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो बस यहीं पे ये क्लास चल रही थी आरव की, बड़े वाले की। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, और साथ साथ इसके बाद हन्नू की भी क्लास होनी थी, छोटे वाले की। तो बस यही काम चल रहा था। और आज मैंने सारे ये बिस्तर बाहर ला दिए थे। और ये देखो, ये हन्नू ना यहाँ से गद्दी ले जाके अंदर कमरे में ले जा रहा है, वहाँ सेट कर रहा है। तो बस बच्चों की ऐसी मस्ती चलती रहती है। वैसे अंदर कमरे में ही करते, मैंने कहा आज चलो यहाँ करो, क्योंकि ना अंदर रूम में रह रह के भी बोर हो गए। तो इसके बाद मैंने मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह, ये इसके भी क्लास चल ही रही थी और होमवर्क भी कर रहा था, तो मैं इसे होमवर्क करा रही थी। तो ये ड्रेसिंग है यहाँ पे ना, तो मेरा मतलब लिपस्टिक और सिंदूर क्रीम वगैरह सब ऊपर शीशे के पीछे वाले उसमें थे, ड्रॉर में। तो जैसे मैं खोलती थी, बच्चे टीवी देखते रहते थे तो बोलते थे, हन्नू बोलता था ये छोटा वाला, मम्मा इसे यहाँ से हटा दो, इसे यहाँ से हटा दो। तो आज मैं यही कर रही थी कि मतलब जो भी मेरा सिंदूर बिंदी वगैरह लिपस्टिक वगैरह था वो मैं नीचे ड्रॉर में रख रही थी, और ये जो ड्रॉर का सामान था ये मैंने ऊपर रखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये सेटिंग कर रही थी। क्योंकि जब बच्चे टीवी देखते हैं तो खुलता है तो परेशान तो होती है, तो इसलिए कर रही थी। मुझे भी होती है कि चिल्लाते हैं बच्चे फिर। तो बस यहाँ पे मैं ये सेटिंग कर रही थी। और अभी 11 ही बज रहे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े वगैरह भी नहीं धुले। तो मौसम बस ऐसे ही चल रहा है। और हाँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारे पड़ोस में ना यहीं पे रहते हैं, तो वो मुझे पूछ रही थी कि आप आजकल ससुराल नहीं गए, मतलब वैसे करके पूछ रही थी, ताने दे के पूछ रही थी कि आप तो हर संडे जाते थे, आप ससुराल नहीं गए इस बार? तो मतलब 1 महीना शायद होने वाला है, 1 महीना हम गए नहीं हैं। तो फिर तो मैं यही कहना चाह रही थी, वो भी देख रही होंगी ये व्लॉग। तो उन वैसे तो मैंने वहाँ पे जवाब दे दिया था, और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात चल रही है शायद। तो यही कहना चाह रही थी कि हम, हाँ, इस साल मतलब जो स्टार्ट हुआ है तो हम गए नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 10-15 दिन हो गए हैं उस बात को। तो फिर परसों हम जा रहे थे, मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था। तो तब तक बारिश लग गई थी, तो कैसे जाते आप ही लोग बताओ। 10-15 दिन हो गए, तबीयत इनकी बीच में ख़राब हो गई थी, सबकी हो गई थी, हम सबकी। और उससे पहले क्या था, उससे पहले एग्ज़ाम भी चल रहे थे बच्चों के। तो मतलब यही था, सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि नहीं जाते, लेकिन लोग होते हैं ना कि सुनते नहीं हैं। तो मतलब अलग तरीके से बोलते हैं, मतलब ये सोचते कि इनकी लड़ाई हो गई या कुछ हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारा घर है और हम जाएंगे जब हमारा मन करेगा, हम जाएंगे, है ना। तो कभी कभी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो फिर वहाँ जाके हम, मतलब हम तो जो इफ़ेक्ट हुए थे हम तो हो ही गए थे, बट लेकिन ये था ना, इस टाइम पे ये बोल रहे थे कि बुज़ुर्गों को ज़्यादा हो रहा है, तो हम उनको थोड़ी बीमार अपने साथ कर सकते थे। और उन्होंने फ़ोन आया था सास जी ससुर जी का कि यहाँ आ जाओ, मेरे मतलब जेठानी जी लोगों का फ़ोन, सबका फ़ोन आ रहा था कि घर चले जाओ, घर चले जाओ। बट यही था कि रिस्क था, वहाँ जाके भी फिर वो बीमार होते, परेशान होते। तो यहाँ पे ये भी था कि हॉस्पिटल पास था, हर चीज़ पास। तो बस यही रीज़न था कि हम गए नहीं। और अभी शायद कल हम जाएंगे, अगर बारिश मौसम जैसा रहता है
वो परसों हम सैटरडे को जा रहे थे तो मौसम ख़राब हो गया। तो आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है, क्योंकि फोर व्हीलर तो हम पे है नहीं कि हम कि कैसे भी मौसम में चले जाएं, जाना तो हमें बाइक से ही है। तो फिर मौसम देख के जाना पड़ता है ना, मौसम भी वैसे ही चल रहा है। तो बस यही बात आप लोगों को बताना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आजकल ससुराल नहीं गए। शायद 1 महीना शायद हो गया होगा, 1 महीना तो हो गया है। तो बस अब जाएंगे तो अगर मौसम सही रहा तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको मेरे ससुराल का ही मिलेगा। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।